Hello, beta. Now I'm going to move to the next concept, that is 13th, bad debts. नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा हमारा कौन सा आ गया, बैड डेट्स। जैसे बैड डेट्स का मीनिंग बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बैड डेट्स का मीनिंग क्या होता है कि जब भी हमने किसी से कोई पैसे लेने होते हैं पर हमें अपने पैसे अगर नहीं मिल पाते, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि हमारे पैसे क्या हो गए, डूब गए, राइट ऑफ हो गए, ख़त्म हो गए, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, द अमाउंट which becomes irrecoverable। इस कोई भी पैसा जो हमने किसी से लेना था वो क्या हो गया, इरिकवरेबल हो गया, मीन्स हमें पैसा नहीं मिल रहा, वो हमारा क्या हो गया, बैड डेट्स। बड़ा हमारा पैसा डूबा है तो हमारा नुकसान ही हुआ है, सो ये क्या हो गया, सो इट इज़ अ लॉस फॉर द बिजनेस। ठीक है बेटा, अब लेके चलते हैं अब एग्जांपल्स। फर्स्ट वन आप लेते हैं, रुपीज 10,000 टू बी रिसीव्ड फ्रॉम सोहन बिकम्स इररिकवरेबल। हमने 10,000 रुपये सोहन से लेने थे और वो पैसा क्या हो गया है, इररिकवरेबल हो गया, मीन्स 10,000 रुपये हमने सोहन से लेना था पर वो पैसा हमें अब नहीं मिल रहा, मीन्स हमारा पैसा क्या है, डूब गया। सो डूब गया मीन्स इसको हम क्या कहेंगे, बैड डेट्स। सो इसमें एक तो अकाउंट कौन सा आइडेंटिफाई हो जाएगा, बैड डेट्स। और बेटा हमने पैसा लेना था और पैसा तो हमें मिला नहीं है, इसलिए कैश तो आ नहीं सकता। अब पैसा हमने लेना किससे था, सोहन से, सो दूसरा अकाउंट कौन सा आइडेंटिफाई हो जाएगा, सोहन। ठीक बेटा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमारी स्टेटमेंट क्या थी, हमने 10,000 रुपीज़ सोहन से लेने थे और वो पैसा हमारे लिए क्या हो गया, इरिकवरेबल हो गया, मीन्स पैसा हमारा डूब गया। जब पैसा डूब गया हमें पैसा नहीं मिला, इसमें हमारा नुकसान हो गया। और इस तरह का जो नुकसान होता है बिजनेस में, जो पैसा डूब जाता है, उसको हम बिजनेस में अकाउंट्स में क्या कहते हैं, बैड डेट्स। एक तो अकाउंट बैड डेट्स आइडेंटिफाई हो गया और दूसरा में पैसा लेना किस पर्सन से था, सोहन से, सो दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया, सोहन। अब बैड डेट्स इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, सो नेचर क्या बन गई, नॉमिनल। सोहन इज अ पर्सन, नेचर क्या बन गई, पर्सनल। अब रूल्स में बेटा आ जाओ, लॉसेस को हम नॉमिनल में क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो लॉस को हम डेबिट करेंगे। और पर्सनल रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब सोहन ने हमें पैसे देने थे, दिए बेशक नहीं पर देने तो थे ना, इस सोहन हमारे लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का सॉरी आप गिवर बन गया और गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। सो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन 10,000। ठीक बेटा, ऐसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बैड डेट्स अमाउंटेड टू रुपीज 10,000। अब देखो दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस क्या है, दोनों एग्जांपल्स में। एग्जांपल में हमने नेम लिया हुआ था, तो हमने पैसे कहाँ से लेने थे, सोहन से, और सोहन से जो हमने पैसे मिलने थे वो हमारे पैसे क्या डूब गए, इसलिए हमने अकाउंट्स कौन से आइडेंटिफाई कर लिए, एक तो बैड डेट्स और दूसरा नेम गिवन था, दूसरा अकाउंट कौन सा लिया हमने, सोहन। पर जो मैंने सेकंड एग्जांपल लिया बेटा, इसमें किसी पर्सन का नेम नहीं गिवन कि हमने पैसे कहाँ से लेने थे। वैसे जनरल स्टेटमेंट मैंने दे दी कि आपके जो 10,000 रुपये हैं वो डूब गए। ठीक है, सो इसमें अकाउंट्स बेटा कौन से आइडेंटिफाई हो जाएंगे, एक तो बैड डेट्स तो आएगा ही आएगा, तो पैसे डूबे हैं, जब भी पैसे डूबते हैं बैड डेट्स तो आना ही आना है। दूसरा बेटा अगर नेम गिवन होता तो हमने नेम लेना था, पर इसमें नेम नहीं गिवन। अब नेम नहीं गिवन तो हम दूसरा अकाउंट कौन सा लेंगे, तो बेटा अपना याद करो, हमने आपको बताया था कि जिन भी लोगों से हमने पैसे लेने होते हैं अकाउंट्स में, उन पर्सन को क्या कहा जाता है, डेटर्स। इसलिए दूसरा नेम क्या लेंगे, अकाउंट डेटर्स। ठीक बेटा, अगर नेम गिवन हो तो आपने नेम ले लेना है, और अगर नेम नहीं गिवन तो आपने कॉमन टर्म क्या यूज कर लेनी है, डेटर्स। बेटा बैड डेट्स अ लॉस, सो नॉमिनल, डेटर्स एन एसेट, सो रियल। अब लॉसेस को हम नॉमिनल में क्या करते हैं, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, और डेटर्स मीन्स रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
अब बेटा हमारी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हुई है। वैसे हमने अगर मॉडर्न अप्रोच की तरफ से देखें तो मॉडर्न अप्रोच हमारी क्या कहती है कि जब भी कोई एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, जब भी कोई एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। अब बेटा आपके डेटर्स, आपके पैसे डूब गए मीन्स आपकी एसेट की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स क्या करोगे, क्रेडिट। इसलिए एंट्री आपकी क्या बन गई, दैट इज बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 10,000। क्लियर बेटा, दोनों एग्जांपल्स क्लियर होगी। अगर नेम गिवन हो तो आपने नेम ले लेना है, अगर नेम नहीं गिवन तो आपने कॉमन टर्म क्या यूज कर लेनी है, दैट इज डेटर्स। सो दैट कंप्लीट्स योर 13th concept, bad debts. Now 14th concept is bad debts recovered. अब बेटा बैड डेट्स रिकवर्ड, इसका मीनिंग भी आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि बैड डेट्स रिकवर्ड का मीनिंग क्या है कि जो भी पैसे आपके पहले ऑलरेडी डूब चुके थे वो अचानक से आपको पैसे क्या मिल गए, वापस मिल गए। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, क्लियर होगा मीनिंग कि बैड डेट्स क्या होते हैं। अगर बैड डेट्स लिखा हो या बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लिखा हो, उसका मीनिंग होता है कि आपके पैसे डूब गए हैं, मीन आपका नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। पर अगर बैड डेट्स रिकवर्ड लिखा हो, इसका मतलब जो पैसे आपके ऑलरेडी पहले डूबे हुए थे वो पैसे आपको वापस मिल गए। सो इट्स अ गेन फॉर द बिजनेस। ठीक है, वो इसकी एग्जांपल लेके चलता हूँ। रिसीव्ड ₹7,000 from Mr. A, which has been irrecoverable in the past। ठीक है, क्या हमें मिस्टर ए से पैसे मिले हैं, कितने पैसे मिले हैं, 7,000। और कौन से पैसे मिले हैं, जो पहले डूब चुके थे। अब इसमें बेटा थोड़ा सा आपका रिलेशन आएगा पुराने कंसेप्ट का। हमने किया था ना कि जिस भी एंट्री में आपको पर्सन और पर्पस दोनों गिवन हो तो आपने इंपॉर्टेंस किसको देनी होती है, पर्पस को। इसमें पर्सन बेशक गिवन है मिस्टर ए, ठीक है, पर साथ में पर्पस भी गिवन है कि आपको जो पैसे मिले वो कौन से मिले हैं, आपके डूबे हुए पैसे वापस मिले हैं। एंड व्हेन द बोथ पर्सन एज वेल एज पर्सन इज गिवन, पर्पस इज गिवन, द इंपॉर्टेंस इज टू बी गिवन टू द पर्पस। इसलिए यहाँ पर एक तो अकाउंट कौन सा आएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, और दूसरे बेटा आपको पैसे मिले हैं, दूसरा कौन सा आ जाएगा, कैश अकाउंट। बेटा बैड डेट्स रिकवर्ड आपका गेन हो गया, सो नेचर क्या बन गई, नॉमिनल। कैश आपका एसेट है, नेचर क्या बन गई, रियल। अब नॉमिनल के रूल में आ जाओ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और गेन मींस क्रेडिट होगा, और रियल का रूल क्या, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आपको पैसे मिले हैं, मिले मींस कम्स इन, कैश क्या होगा, डेबिट। सो एंट्री आपकी क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, क्लियर बेटा। अब दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। बैड डेट्स मींस लॉस और बैड डेट्स रिकवर्ड मींस आपका गेन। क्लियर बेटा 14 कंसेप्ट। यहाँ तक बेटा कोई डाउट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मीन्स बैंक से रिलेटेड आपने कोई ट्रांजैक्शन की हैं, जैसे बैंक में से पैसे विड्रॉ करवाए हैं या बैंक में पैसे आपने कोई डिपॉजिट करवाए हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। जैसे हम बेटा फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹15,000। क्या आपने बैंक में से पैसे विड्रॉ करवाए हैं, कितने, 15,000, और किस काम के लिए करवाए हैं, ऑफिस यूज। ऑफिस यूज मीन्स अपने बिजनेस के लिए करवाए हैं। ठीक, अगर तो हमें उसके लिखा हो पर्सनल यूज, फिर वो बन जाती है ड्राइंग्स, वो हम आगे करेंगे। ठीक, अगर ऑफिस यूज लिखा हो, ऑफिस यूज का मीनिंग होता है
कि आपने अपने बिजनेस के लिए अपने अकाउंट में से पैसे क्या किए हैं, विड्रॉ किए हैं। और बेटा आपने पैसे विड्रॉ किए हैं, सही तो अकाउंट कौन सा आ जाएगा, कैश। और कहाँ से विड्रॉ किए हैं, बैंक से, सो दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा, बैंक। अकाउंट आइडेंटिफाई हो गए, कैश एसेट रियल, बैंक इज ऑल्सो एन एसेट रियल। अब रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बेटा आपने पैसे विड्रॉ किए हैं, मीन्स कैश आपके पास आ गया बिजनेस में, कैश क्या हो गया, कम्स इन। और बैंक में से अपने पैसे विड्रॉ किए हैं, बैंक में से पैसे क्या हो गए, गोज आउट। सो एंट्री आपकी क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000। ठीक बेटा, ऐसे हम सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं, इसका रिवर्स। अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज 10,000। क्या आपने 10,000 रुपीज़ जो है वो बैंक में क्या करवाई हैं, डिपॉजिट करवाई हैं। और बेटा आपने पैसे डिपॉजिट करवाई हैं, सो एक तो अकाउंट कौन सा आ गया, कैश। और कहाँ पर डिपॉजिट करवाई हैं, बैंक में, सो दूसरा अकाउंट कौन सा आ गया आपका, बैंक। कैश भी एसेट, वो भी रियल, बैंक भी एसेट, वो भी रियल। अब रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बेटा पैसे आपने डिपॉजिट करवाए हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमने हमेशा अकाउंट्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने होते हैं, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपने बिजनेस में से पैसे निकाल के कहाँ पर डिपॉजिट करवा दिए, बैंक में। ठीक है, इनमें बिजनेस में से पैसे आपने निकाल लिए, मीन्स बिजनेस में से कैश क्या हो गया, गोज आउट। लेकिन कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और पैसे आपके कहाँ पर गए हैं, बैंक में, बैंक में पैसे आपके कम्स इन हो रहे हैं, सो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। सो एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक बेटा, दो एग्जांपल्स, एक मैंने ले ली कैश को विड्रॉ करने की, और एक मैंने एग्जांपल ली कैश को डिपॉजिट करने की। एज ए थर्ड एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, इनकम से रिलेटेड। अगर बैंक से आपको कोई इनकम होती है, रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट रुपीज 3,000। क्या आपको बैंक से 3,000 रुपीज़ का क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। सो आपको एक तो इंटरेस्ट मिला है, सो एक तो अकाउंट कौन सा आ जाएगा, बैंक इंटरेस्ट, या आप अकेला इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। और दूसरे बड़े मैंने आपको जैसे पहले भी एक बार बताया था कि बैंक जब से आपसे पैसे लेता है तो भी आपके अकाउंट में एंट्री करता है, और आपको अगर देता है तो भी आपके अकाउंट में एंट्री करता है। सो जहाँ पर भी बैंक की बात आ जाए वहाँ पर कैश तो आना ही नहीं है। सो इसमें बेटा अकाउंट्स कौन से आएंगे, एक तो बैंक इंटरेस्ट, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, बैंक। तो आपके अकाउंट में ही पैसे आएंगे, बैंक इंटरेस्ट आपको पैसे मिले, इनकम, सो नेचर क्या बन गई, नॉमिनल। बैंक इज एसेट, नेचर क्या बन गई, रियल। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल हमारा रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब इनको हम क्रेडिट करेंगे। और रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब बेटा आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, आए मीन्स कम्स इन, सो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। सो आपकी एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 3,000। क्लियर बेटा, थर्ड एग्जाम्पल भी क्लियर। और लास्ट फोर्थ एग्जाम्पल, बैंक चार्जेस, या हम एक एक्सपेंस से रिलेटेड भी ले लेते हैं, अमाउंटेड टू रुपीज 500। तो बैंक ने आपसे 500 रुपीज़ के लिए चार्जेस लिए, ठीक, मीन्स खर्चा लिया बैंक ने आपसे, ठीक ना। अब बेटा इसमें अकाउंट कौन से आएंगे, एक तो बैंक ने आपसे चार्जेस लिए हैं, सो एक तो अकाउंट कौन सा आ जाएगा, बैंक चार्जेस अकाउंट। और दूसरा उसने बैंक से आएंगे पैसे निकलेंगे, तो दूसरा कौन सा आ जाएगा, बैंक अकाउंट। और बैंक चार्जेस आपके लिए एक्सपेंस बन गया, सो इट्स नेचर इज नॉमिनल। बैंक आपके लिए एसेट बन गया, सो इट्स नेचर इज रियल। अब बेटा रूल्स में आ जाओ, एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल में क्या करते हैं, डेबिट, सो बैंक चार्जेस क्या हो जाएंगे, डेबिट। और रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब आपके अकाउंट में से पैसे निकले हैं, तो बैंक ने आपसे पैसे लिए हैं ना, इस आपके अकाउंट में से पैसे निकले हैं, सो बैंक क्या हो गया, गोज आउट,
सो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो आपकी एंट्री बन गई बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 500 500। क्लियर बेटा। सो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, दैट इज बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। मैं एक बार नटशेल में रिपीट करता हूँ। इसमें हमने 4 एग्जांपल्स ली हैं। पहली एग्जांपल हमने कौन सी ली थी, बैंक में से पैसे विड्रॉ करने की, ठीक है। दूसरी हमने एग्जांपल ली बैंक में पैसे डिपॉजिट करने की। तीसरी हमने एग्जांपल ली अगर हमें बैंक से कोई इनकम होती है, मीन्स हमें बैंक से कोई इंटरेस्ट वगैरह मिलता है उसकी। और लास्ट एंट्री हमने कौन सी की है, इस बैंक के एक्सपेंसेस की, बैंक हमारे से कोई चार्जेस वगैरह लेता है तब हमने एंट्री कैसे डालनी है। सो आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए, दैट इज बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो आपके 15 टॉपिक्स कवर हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा आप करोगे 16th ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का बेटा मीनिंग क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से चाहे गुड्स विड्रॉ करे चाहे कैश विड्रॉ करे फॉर पर्सनल यूज, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। सो इसको मीनिंग क्या होगा, इट रेफर्स टू द withdrawal of goods or cash from the business for पर्सनल यूज। कि जब भी कोई बिजनेसमैन, जैसे आपकी सपोज बेटा कोई किसी पर्सन की सपोज स्टेशनरी की शॉप है और उसने अपनी शॉप में से अपने घर के लिए रजिस्टर ले लिया या अपने घर के लिए उसने कोई पेन वगैरह ले लिया। कैसे आप ले लो, कोई सपोज कोई करियाना मर्चेंट है, उसने अपने घर का करियाना जो है अपनी दुकान में से ले लिया। इट मीन्स उसने क्या किया, अपनी दुकान की चीज़ें अपने घर में यूज़ कर ली, उसको भी हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स। ऐसे फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे किसी भी बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में से पैसे निकाले और अपने घर के खर्चे के लिए यूज़ कर लिए। जैसे पैसा निकाला बिजनेस में से और अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, या पैसा निकाला बिजनेस में से अपने बच्चे की फीस पे कर दी, या पैसा निकाला घर में से बिजनेस में से और अपने घर के लिए फर्नीचर परचेज कर लिया। मीन्स जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से चाहे गुड्स विड्रॉ करे चाहे कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से कोई कैश विड्रॉ करे फॉर पर्सनल यूज अपने घर के लिए, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं अकाउंट्स में, ड्राइंग्स। मीनिंग क्लियर हो गया बेटा पहले कि ड्राइंग्स क्या होती हैं। अब करते हैं हम इसकी एग्जांपल्स। पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एक कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ₹20,000। क्या आपने बिजनेस में से पैसे विड्रॉ किए हैं 20,000 और किस काम के लिए किए हैं, फॉर पर्सनल यूज। ठीक है जी। अब इसको बेटा अकाउंट देखो, जहां पर बेटा आपने पैसे कोई भी चीज़ जो आपने विड्रॉ की हो, चाहे पैसे की हो चाहे गुड्स की हो, जब भी आप कोई चीज़ पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हो उसके लिए एक तो अकाउंट कौन सा आएगा, ड्राइंग्स। ठीक। और दूसरा बेटा आपने क्या चीज़ विड्रॉ की है, कैश। बिजनेस में से आपने कैश निकाला है ना फॉर पर्सनल यूज, सो दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा, कैश। और बेटा ड्राइंग्स पर्सनल, तो ड्राइंग्स किसने की है, बिजनेसमैन ने, एंड बिजनेसमैन इज अ ह्यूमन बीइंग, सो नेचर के बन जाएगी पर्सनल। कैश इज एसेट, सो नेचर के बन जाएगी रियल। अब बेटा रूल्स में आ जाओ। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बिजनेसमैन ने पैसे निकालने हैं बिजनेस में से, इस बिजनेसमैन बिकम्स अ रिसीवर और रिसीवर को हम क्या करेंगे, डेबिट। और बेटा कैश रियल अकाउंट, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा पैसे आपके बिजनेस में से क्या हो गए, विड्रॉ होंगे। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस में से पैसे क्या हो गए, गोज आउट, और गोज आउट को आप क्या करोगे, क्रेडिट। सो आपकी एंट्री क्या बन गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। क्लियर बेटा। एक एग्जांपल, ऐसे हम एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अमाउंट withdrawn from bank rupees 10,000 for office use and
7,000 फॉर पर्सनल यूज। तो इसमें बेटा मैंने क्या लिए कि आपने बैंक से पैसे विड्रॉ किए हैं, कितने 10,000 विड्रॉ किया अपने ऑफिस, ऑफिस मीन्स अपने बिजनेस के लिए, और 7,000 अपने विड्रॉ किया अपने अपने घर के लिए। अब इस बेटा इसमें अकाउंट कौन से आएंगे, आप पैसा कहाँ से विड्रॉ कर रहे हो, बैंक में से, तो एक तो अकाउंट कौन सा आ जाएगा, बैंक। और बेटा मैंने आपको अभी पिछले कंसेप्ट में बताया था कि जो भी पैसा आप अपने ऑफिस मीन्स बिजनेस के लिए विड्रॉ करते हो उसको हम क्या कहते हैं, कैश। सो दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा, कैश। और जो बेटा पैसा आप अपने पर्सनल यूज के लिए मीन्स घर के लिए विड्रॉ करते हो, कहीं से भी विड्रॉ किया हो, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। इसमें 3 अकाउंट्स बन गए। अब इनके नेचर में आ जाओ, बैंक इज एन एसेट, रियल, कैश इज अगेन एन एसेट, रियल, ड्राइंग्स पर्सनल। अब रूल में आ जाओ, रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब बेटा हमने पैसे कहाँ से विड्रॉ किए हैं, बैंक में से, इस बैंक में से पैसा क्या हो गया, गोज आउट, इसलिए बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश का रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब बेटा हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है बिजनेस के लिए, इस बिजनेस में तो पैसा क्या हो गया, कम्स इन, कम्स इन क्या करेंगे, डेबिट। और पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बिजनेसमैन ने बिजनेस में से पैसे विड्रॉ किए हैं, इट मीन्स बिजनेसमैन क्या बन गया, रिसीवर, और रिसीवर को भी हम क्या करेंगे, डेबिट। सो एंट्री हमारी क्या बन गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, चाहे ड्राइंग्स पहले लिख लो चाहे कैश पहले लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ड्राइंग्स बेटा कितना आ जाएगा, 7,000, कैश में कितना आ जाएगा, 10,000, टोटल में बैंक में से पैसा विड्रॉ कितना किया, 17,000। ठीक बेटा, सेकंड एग्जांपल। और एक थर्ड एग्जांपल हम गुड्स से रिलेटेड ले लेते हैं। गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, कॉस्ट प्राइस रुपीज 7,000 एंड सेलिंग प्राइस रुपीज 8,000। अब इसमें बेटा मैंने क्या एग्जांपल लिया आपके कि आपने बिजनेस में से गुड्स विड्रॉ किए, किस काम के लिए, फॉर पर्सनल यूज, ठीक। और उन गुड्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 7,000, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 8,000। अब बेटा जैसे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, जो भी चीज़ अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हो, चाहे आपने पहले कैश विड्रॉ किया था पिछले एग्जाम्पल्स में, और चाहे इस एग्जाम्पल में आप गुड्स विड्रॉ कर रहे हो, कोई भी चीज़ जो पर्सनल यूज़ के लिए आ गई उसके लिए एक अकाउंट आना ही आना है, ड्राइंग्स। और दूसरा बेटा आपने जो अकाउंट लेना है वो कौन सा लेना है, गुड्स। जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, गुड्स के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, आइदर परचेज और सेल। मैंने आपको पहले भी बताया था ना स्टार्टिंग में कि कभी भी गुड्स को गुड्स अकाउंट लिखा नहीं जाता, कि गुड्स अकाउंट नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है। सो गुड्स को हम क्या करते हैं, या तो परचेज अकाउंट यूज़ करते हैं उसके लिए, या सेल अकाउंट यूज़ करते हैं उसके लिए। अब बेटा इसमें हमने गुड्स विड्रॉ की हैं, सेल थोड़ा की हैं, इसलिए सेल्स अकाउंट तो आ नहीं सकता। सो दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा, परचेज। ठीक है। अब इसकी नेचर क्या बन गई, पर्सनल, इसकी नेचर क्या बन गई, नॉमिनल। अब ड्राइंग्स बेटा क्या है, बिजनेसमैन ने विड्रॉ की हैं, मींस गुड्स विड्रॉ की हैं बिजनेस में से, ही बिकम्स रिसीवर ऑफ द गुड्स। रिसीवर को हम क्या करेंगे, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और बेटा एक्सपेंस का आप ये मॉडर्न अप्रोच का रूल अप्लाई करोगे। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, जब भी एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। अब बेटा आपकी परचेज कैंसिल हुई एक तरह की, क्या आपने अपना खरीदा हुआ सामान अपने ही घर पे यूज़ कर लिया, वो बिजनेस की तो चीज़ रही नहीं। अब इस बिजनेस की एक्सपेंस क्या हो गया, रिड्यूस, और उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। इसलिए एंट्री क्या बन जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, एंट्री बन गई। अब बेटा क्वेश्चन राइज होता है अपने अमाउंट कौन सी लेनी है। अमाउंट्स आपको 2 गिवन है बेटा, हमेशा आपने कंसिडर करनी होती है कॉस्ट प्राइस, कभी भी सेलिंग प्राइस को कंसिडर नहीं करना। ये आमतौर पर बेटा कई बार कई स्कूल्स में ये मिसकंसेप्ट बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लेस आपने वो लेनी है, पर दैट्स द रॉन्ग कंसेप्ट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस चाहे कम हो, कॉस्ट प्राइस चाहे ज़्यादा हो, डजेंट मैटर, हमेशा आपने अमाउंट कौन सी पिक करनी है,
दैट इज कॉस्ट प्राइस। तो इसमें अमाउंट कितनी आएगी 7,000। ठीक बेटा, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया अभी। एक चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ इसकी मैं। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹25,000 फॉर परचेजिंग अ मोबाइल फॉर हिज सन। तो बेटा देखो इसमें अब है ये भी ड्राइंग्स ही है, पर थोड़ी मैंने स्टेटमेंट थोड़ी घुमा के दी है। अब इसमें बेटा हमने क्या लिखा है कि हमने बैंक में से 25,000 रुपीज़ विड्रॉ किए और किस काम के लिए विड्रॉ किए, अपने बेटे के मोबाइल खरीदने के लिए। अगर बेटा यही मोबाइल आपने अपने बिजनेस के लिए परचेज किया होता फिर मोबाइल क्या बन जाना था, एसेट। फिर हमें अकाउंट कौन सा लेना था यहाँ पर, मोबाइल अकाउंट। पर आपने जो मोबाइल परचेज किया वो अपने बेटे के लिए परचेज किया है, ये जो आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शन बन गई। और जितनी भी ट्रांजैक्शन पर्सनल नेचर की होती हैं उसके लिए हम अकाउंट कौन सा यूज़ करते हैं, ड्राइंग्स। इसमें एसेट नहीं बनेगी। तो एक तो अकाउंट कौन सा आ जाएगा, ड्राइंग्स। और दूसरा बेटा आपने विड्रॉ की अमाउंट कहाँ से विड्रॉ की है, बैंक में से। सो दूसरा कौन सा आ जाएगा, बैंक। और ड्राइंग्स पर्सनल, बैंक एसेट, रियल। और पर्सनल रूल क्या, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बिजनेसमैन ने पैसे विड्रॉ किए हैं मीन्स ही बिकम्स अ रिसीवर, इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट। और बैंक में से पैसे क्या होंगे, गोज आउट, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। से एंट्री आपकी क्या बन गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000। ठीक बेटा, सो दैट कंप्लीट्स योर कंसेप्ट ड्राइंग्स। सो इस वीडियो में बेटा आपने कितने कंसेप्ट डिस्कस कर लिए, 4। मैं नटशल में एक बार रिपीट करता हूँ। पहले हमने कंसेप्ट डिस्कस किया बैड डेट्स का, कि बैड डेट्स क्या होते हैं, जब पैसा कोई डूब जाता है बिजनेस में उसको हम बैड डेट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमने कंसेप्ट किया था बैड डेट्स रिकवर्ड का, कि आपको जो पैसे को ऑलरेडी पहले डूब चुके थे वो पैसे आपको क्या मिल गए, वापस मिल गए, आपके बन गए बैड डेट्स रिकवर्ड। नेक्स्ट कंसेप्ट हमने किया था बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का, कि अगर आप बैंक में से कोई पैसे विड्रॉ करते हो या बैंक में कोई पैसे डिपॉजिट करवाते हो या बैंक आपको कोई इनकम देता है या बैंक आपको कोई एक्सपेंस आपसे लेता है, उससे रिलेटेड। और लास्ट कंसेप्ट हमने यहाँ पर किया है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मीनिंग क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेस में से कैश या गुड्स कुछ भी विड्रॉ करे फॉर हिज पर्सनल यूज, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। ठीक बेटा, सो इन चारों टॉपिक्स को पहले आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। टोटल हमारे अब तक 16 कंसेप्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बेटा, थैंक्स।